माय चैनल निफ्टी शेयर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखेंगे 5 एक बेहतरीन स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, जिसमें एफआई एंड डीआई इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। और ये स्टॉक्स एक रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज से जब स्टॉक्स बाहर निकलेगा और कुछ समय तक अप ट्रेंड में रहेगा और फिर कंसोलिडेट करने लगेगा, तब जाकर हम इसमें बेच के निकल लेना है। तो पर्पज़ यही है, ये कोई एसआईपी एडवाइस नहीं है, लेकिन ये इट्स ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। 2 3 4 साल 5 साल तक आप इसमें स्टॉक में रहेंगे और जब अपना टारगेट हमें दे देगा 100 150 200 250 300% जैसे प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, मार्केट कुछ देर तक अप ट्रेंड में रहेगा और अप ट्रेंड में जाने के बाद फिर इस तरह का वो कंसोलिडेट करने लगेगा। अप ट्रेंड में रहने के बाद जब वो कंसोलिडेट करने लगेगा तो स्टॉक से आपको निकल लेना है और इसमें कोई एसआईपी हमें नहीं करना है। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट पॉइंट में हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अपना जो पहला स्टॉक से बजाज कंज्यूमर, जैसे आप देख पा रहे हैं, बजाज कंज्यूमर एक ऐसा स्टॉक है, आप देखोगे इसमें एफ आई एंड डी आई का इन्वेस्टमेंट है 17%, लेकिन 19%, 16%, लास्ट 17%। यहाँ पे एफ आई का भी इन्वेस्टमेंट है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और इसका भी प्राइस चल रहा है 239 करंट प्राइस इसका है। और एक इसका बैकग्राउंड इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। engaged in the business of cosmetics, toiletries and other personal care products. The company has presence in both domestic and international markets. बजाज कंज्यूमर एक रिनोन ऑर्गेनाइजेशन है। बजाज कंज्यूमर एक रिनोन कंपनी है। इट्स वेरी गुड कंपनी। घर घर इसको पहचानता है बजाज कंज्यूमर। बजाज का जो तो ऑयल वगैरह सब से आ रहे हैं, उसमें भी बजाज का बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो इस कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब ये स्टॉक्स लास्ट जो हाई लगाया था, मैं यहाँ पे चार्ट से देख पा रहा हूँ, 500 लास्ट हाई लगाया था, अभी 250 में चल रहा है। ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट में स्टॉक्स अभी मिल रहा है। तो ये तो 500 तक जाएगा ही जाएगा और 500 को ब्रेक करके नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में इसको ब्रेक करके और भी ऊपर 250 750 800 तक इसमें जा सकता है। तो जैसे वो 700 तक जाके फिर इस तरह कंसोलिडेट करेगा, हमें हो जाके बेच के निकल लेना है, फिर नए स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस तरह का हम जब एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान लेके चलेंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स के अंदर में, अच्छा खासा प्राइस हाइक हमें मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अपना स्टॉक्स का तो अप्रिशिएशन जो होगा ही होगा, इसके अलावा हमें प्रॉफिट भी डिविडेंड के तौर पे भी हमें यहाँ पर डिविडेंड भी पे आउट कर रहा है। देखेंगे बजाज ये कंज्यूमर, तो यहाँ पर भी आपको डिविडेंड की तरह भी कुछ मिल सकता है। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका जो स्टॉक का CAGR है, लास्ट 5 साल का CAGR स्टॉक 8% माइनस में चल रहा है। तो नेक्स्ट कपल ईयर्स या फिर नेक्स्ट 3 4 साल में स्टॉक्स का CAGR, नॉर्मली स्टॉक्स का CAGR एक एवरेज 10% से लेके 20% होता है। तो ये -8 से CAGR इसका 20% जाएगा ही जाएगा, एवरेज 15-20% जाएगा ही जाएगा। तो वहाँ पे जब एक एवरेज निकलेगा नेक्स्ट 3 4 साल के अंदर में, तो अभी एक अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस में स्टॉक्स मिल रहा है, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके 3 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके हम अपना पैसा को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपना जो नेक्स्ट स्टॉक है वो इमामी लिमिटेड है। सिमिलरली इमामी लिमिटेड का जब चार्ट मैं आपको दिखाऊं, मैक्सिमम में देखेंगे 2015 से लेके अभी तक इमामी लिमिटेड स्टॉक्स 583 जिसका हाई लगाया था, शायद ये क्या नहीं ज़्यादा है इसमें, हाई कितना था ऑल टाइम हाई, यहीं पे कुछ सम अराउंड 650 करीबन हाई था इसका। अभी इसका जो प्राइस 2015 से लेकर अभी तक इसी प्राइस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब मार्केट इस कंसोलिडेटेड रेंज को जरूर डेफिनेटली बाहर निकलेगा, बाहर निकल के एक नया हाई लगाएगा। इसी हिसाब से जैसे ये ट्रेंड है उसी हिसाब से ट्रेंड में आएगा एक बार जरूर। हो एक बार वो हाई निकालता है, उसी हिसाब से जाके कहीं पे एक कंसोलिडेट करने लगता है, फिर वहाँ पे आपको बेच कर निकल आना है। इसका टारगेट है 2 3 साल में भी डाउन द लाइन। तो यहाँ पर भी हम इन्वेस्टमेंट करके अपना यहाँ पर भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें
इसका जो 5 साल का लास्ट 5 ईयर्स का CAGR है 4% है। इसका जैसे मैंने बताया 10% से एंड 20% के बीच में एवरेजली आता है। तो इसका CAGR, इसका एवरेजिंग 10 to 20% तक आने में नेक्स्ट मे बी 2-3 साल लग सकता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा इस कंपनी प्रॉफिट भी पोस्ट करता है। तो आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका परसेंटेज अच्छा है। तो CAGR स्टॉक प्राइस में डेफिनेटली वैल्यू बढ़ेगा और स्टॉक्स का वैल्यू में अप्रिसिएशन होगा। तो स्टॉक का वैल्यू अप्रिसिएशन जो होगा वहाँ पे भी अपना स्टॉक के वैल्यू के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। और रिटर्न इक्विटी में ये डिविडेंड भी पे आउट करता है। डिविडेंड का में हमें पैसा मिलेगा। इसमें अच्छा खासा है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। सॉरी, इसमें जो FI एंड DI का इन्वेस्टमेंट है आप देखेंगे FI 11%, DI 25% इसका इंटरेस्ट शो करके रखेंगे यहाँ पे। FI में गवर्नमेंट, कोटक म्यूचुअल फंड्स, सॉरी मिड कैप फंड्स। DI में भी इसमें देखेंगे तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट है इसमें। और ये एक मेरा एसेट्स बैलेंस एडवांटेज फंड में भी है। बाकी छोटे मोटे HDFC लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला, बहुत सारे DIs जो कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं सब इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। तो DI जिस स्टॉक्स में, FI जिस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, मतलब इस स्टॉक्स में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोटेंशियलिटी है। और ये परसेंटेज देखिए 25% शेयर, 11% शेयर में FI DIs का इन्वेस्टमेंट है। तो इस स्टॉक्स का पोटेंशियलिटी है और आगे आने वाला समय में इसमें अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इसीलिए है क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड में फंसा है। बहुत दिनों से स्टॉक्स में प्राइस हाइक नहीं हुआ है। तो जैसे यहाँ पे देखिए बहुत दिनों तक फंसा रहा, 16 से लेके 6 से लेके 9, 3 साल फंसा रहा, फिर इसके प्राइस कैसे हाइक हुआ। सिमिलर सॉर्ट वे में यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट 15 से लेके 7-8 ईयर्स हो गया इसी प्राइस रेंज में फंसा हुआ है। तो अभी इसमें नेक्स्ट डेफिनेटली 3-4 साल के अंदर में इसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है स्टॉक्स में। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। सिमिलरली अब डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड का करंट प्राइस ये 130 रुपया है और इसका बुक वैल्यू 87 है, जो कि बहुत अच्छा बुक वैल्यू करंट प्राइस के रेशियोज में मिल रहा है। और इसमें देखेंगे लास्ट 2018 से शायद हाई लगाया था 300, शायद 373 लगाया था हाई। अभी ये प्राइस चल रहा है 130 चल रहा है। तो अभी देखो कितना सालों से 2018 से 18 से हाँ 5 साल हो गया है। 5 सालों से ये एक कंसोलिडेटेड रेंज में फंसा हुआ है और ये 130 चल रहा है इसका प्राइस 130 से। और ये 300 जो हाई लगाया था, एक बार वो हाई तक तो आएगा ही आएगा, आके फिर क्या करेगा, इसको ब्रेक करके भी ऊपर जाएगा। तो इस स्टॉक्स का पोटेंशियलिटी जो टारगेट हो रहा है मेरे हिसाब से 400-500 रुपया तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। तो मतलब 3-4 गुने का पोटेंशियलिटी स्टॉक्स में है। तो इसमें इसलिए इसका CAGR देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स का CAGR -9% है। माइनस तो प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा या आएगा प्लस, ये 10% से लेके 20% तक ग्रोथ दे सकता है। और इसमें जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आउट ऑफ प्रॉफिट कंपनी डिविडेंड भी पे आउट कर रहा है। सेकेंडली इसमें देखेंगे तो 10 ईयर्स का CAGR 6% है। इक्विटी ऑन एन एवरेज 6% इसमें प्रॉफिट मिल रहा है इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड स्टॉक्स प्राइस CAGR में माइनस में, जैसे लास्ट 5 ईयर्स का -9% है, लास्ट 10 ईयर्स का 5% है। तो इसमें कम से कम 20-30%, 10 से लेके 20% तक तो इसमें ग्रोथ होगा ही होगा। इसमें -9 तो होगा। तो इसमें स्टॉक्स में पोटेंशियलिटी ग्रोथ होने वाला है आगे आने वाले समय में। तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके हम होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स के लिए। तो जब अपना टारगेट मीट हो जाए फिर इसमें बेच के हमें निकालना है। वैसे कोई SIP एडवाइजर नहीं है, बस जहाँ पे पोटेंशियलिटी कंसोलिडेशन मार्केट में कर रहा है, जिस स्टॉक्स एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा रहता है और हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स है, हाई क्वालिटी स्टॉक्स है, जैसे कि मार्केट कैपिटलेशन देखें 3450 करोड़ का है। तो और जहाँ पे FI DIs का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशंस बनाया हुआ है। तो ये सारे स्टॉक्स को मैं रिसर्च करके फाइंड करके मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके FI DI की तरह आप इन्वेस्टमेंट करके इसमें होल्ड कर सकते हो।
नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में जैसे टारगेट आया हमें बेच के निकल लेना है, फिर कोई दूसरा न्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये रहा मेरा थर्ड स्टॉक्स। सिमिलर वे में आई हैव 2 मोर स्टॉक्स। यहाँ पे चलते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट स्टॉक से आपने एक्साइड इंडस्ट्रीज़। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में मैक्सिमम देखेंगे ऑल टाइम हाई में एक पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, इसी रेंज में। लास्ट 5 ईयर से प्राइस इसका इसी रेंज में फंसा हुआ है, 200 से 250 के बीच में। तो ये जो स्टॉक्स है अभी आगे आने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स के ज़माने में डेफिनेटली एक स्पाइक इसमें देखने मिल सकता है। तो सिमिलरली स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। इसमें जो FI एंड DI इसका इन्वेस्टमेंट है आप देखें 19% है, यहाँ पर 12% है। और इसमें FI DI काफ़ी दिनों से इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करके रखे हुए हैं। इसका डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये सब है। कोटक टैक्स सेवर स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर DPS टैक्स सेवर, ICICI प्रूडेंट एंड वैल्यू डिस्कवरी, यहाँ पर HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सॉरी आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट, ये सब है। FIDs इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए स्टॉक्स में, तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करके होल्ड कर सकते हैं 3-4 साल के लिए या फिर 2-3 साल के लिए, जो भी होगा। और इसमें 5 ईयर का CAGR है 1% है। ये जैसे 10 से 20% आएगा तो इसी हिसाब से स्टॉक के प्राइस में डेफिनेटली स्पाइक आएगा। और 8% 10 ईयर्स का एवरेज ऑन एवरेज ग्रोथ है। 10 ईयर्स का इक्विटीज़ का 18% है। तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, आपका रिटर्न भी प्रॉफिट भी पोस्ट करेगा कंपनी। अर्निंग पर शेयर अच्छा है इसमें, और डिविडेंड पे आउट भी दे रहा है। तो इसी हिसाब से स्टॉक में भी आप पोजीशंस बना के छोड़ सकते हैं नेक्स्ट 3-4 साल के लिए। अच्छा कंपनी है। इसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज़ इट्स 21,934 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यहाँ पे भी हम पोजीशन बना के रख सकते हैं आगे आने वाले 3-4 साल के लिए। मेरे जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का ऑल टाइम हाई आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इसका ऑल टाइम जिस प्राइस करंट मार्केट प्राइस है 278 चल रहा है, बुक वैल्यू है 150, अच्छा बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली मिल रहा है हमें। तो इसका जो ऑल टाइम चार्ट हम दिखाएंगे मैक्सिमम, अब देखेंगे, देखिए काफ़ी दिनों से इसी प्राइस में जो फंसा हुआ है मार्केट, 200 से लेके अभी प्राइस कितना 250 है, 278, इसी प्राइस ने जो काफ़ी दिनों से फंसा हुआ। आप देखो कि तकरीबन लास्ट 6-7 साल से इसी प्राइस में फंसा हुआ है। तो पहले जैसे इसका ट्रेंड है अप ट्रेंड था, इसी हिसाब से एक ट्रेंड अप ट्रेंड आने वाला ज़रूर होगा इसमें, और इसी रेंज से बाहर निकलेगा और ऊपर जाएगा। तो इसमें FI एंड DI का होल्डिंग्स बहुत अच्छा है। इसमें 25% DI का होल्डिंग है, FI का होल्डिंग 14% है इसमें। अब देखेंगे FI DIs में, इसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें HDFC म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये जो FI एंड DI इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, वो कुछ डेफिनेटली सोच के करते होंगे, तो हमें उनका रिसर्च को यूटिलाइज़ करना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। और सेकेंडली क्या है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट वो करके रखे हैं इतना परसेंट होल्ड कर रहे हैं, पहले 15-16-17% से लेकर अभी तक इतना बढ़ा दिया इन्होंने, 24-25% कर दिया है। तो सोच के चलना कि ये आगे आने वाले कुछ बूमिंग होने वाला है इस स्टॉक में, ठीक है। तो ये स्टॉक्स में भी हम इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। CAGR इसका है 5%, 5 साल का CAGR 4% है। ये जो CAGR 4% है, ये कम से कम 10 से 20% CAGR बनेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो कंसोलिडेट इतने साल से कर रहा है, ये 2-3 साल के अंदर में बहुत बड़ा स्पाइक देने वाला है। इसीलिए आप देखेंगे तो यहाँ पर DI का होल्डिंग्स जो है कितना था पहले, 15% शायद था, 15-16 इसमें चल रहा था, 15 अभी पहुँच गया 25% तक पहुँच गया। मतलब इसमें आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ बूमिंग होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपना रख सकते हैं नेक्स्ट कुछ साल के लिए। और ये जब एक बार बढ़ जाएगा 300 का शेयर, जब 600-700 या फिर 700-800 हो जाएगा, तो इसको वहाँ पे बेच बाच के निकल लेना है, फिर कोई दूसरा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। ये कोई SIP नहीं है, बस सिंपल इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए। जब बढ़ जाए स्टॉक प्राइस 2-3 गुना हो जाए तो इसे बेच के निकल लेना है, बस। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो। सो गाइज, आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो। एंड जब डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपको चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक में डिमांड एंड अकाउंट
ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए। खोल के आप अपना स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने लग जाइए। इनके साथ मेरे नीचे दिए गए लिंक से डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो अपना एक पर्सनल रिसर्च का भी हम शेयरिंग करते हैं अपना क्लाइंट में, तो वो भी आप रिव्यू कर सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं, मैं सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बस ये मेरा रिसर्च का एक्सपीरियंस नॉलेज में शेयर कर रहा हूँ। इन केस आपको लगे कि इन्वेस्टमेंट करना है, आप ज़रूर आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे सलाह ज़रूर ले लीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और उनका सलाह के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करने ले। जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो आपका ही होगा, इसमें मेरा कोई नहीं है। दिस इज अ डिस्क्लेमर फॉर ऑल यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो ज्वाइन इन माई टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे जैसे कि हम रोज़ निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वहाँ पे अपना से स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है। जब आप नीचे दिए गए अकाउंट खोलेंगे तो हम अपना जो पर्सनल ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है, उसमें हम ज्वाइन करवा देंगे। वहाँ पे भी हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो हम कॉल प्रोवाइड करते रहते हैं, वो कॉल का भी एक आप मिल सकता है, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विशिंग ऑल द बेस्ट सक्सेस इन ट्रेडिंग।